जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण जी की माया अपरंपार है। उनकी माया को कोई नहीं जान सकता। कान्हा की माया इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कहाँ नहीं है। सभी कुछ कान्हा की ही माया है। एक बार सुदामा जी ने कान्हा जी से पूछा कि हे प्रभु, हे कान्हा, आपकी माया क्या है? कैसी है आपकी माया? मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। कान्हा ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि ठीक है, जब वक्त आएगा तो बतलाऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण जी ने सुदामा से कहा कि सुदामा, आओ गोमती नदी में स्नान करने के लिए चलें। सुदामा और श्री कृष्ण जी गोमती नदी में स्नान करने के लिए गए। दोनों ने वस्त्र उतारे और गोमती नदी में स्नान करने के लिए उतर गए। कृष्ण जी स्नान करके नदी तट पर लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा श्री कृष्ण जी नदी तट पर लौट गए हैं, तो मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई तो सुदामा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गोमती नदी में बाढ़ आ गई है और वह बाढ़ में बहे जा रहे हैं। सुदामा ने जैसे तैसे करके अपने आप को नदी तट के किनारे पर पहुंचाया। किनारे पर आकर सुदामा वहां घूमने लगे। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंच गए और वहां एक हथनी ने उनके गले में फूलों की माला पहना दी। यह सब देखकर सुदामा हैरान। इतने में ही वहां सभी लोग इकट्ठे हो गए। तो लोगों ने बताया कि हमारा राजा मर गया है और हमारे यहाँ का यह नियम है कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में फूलों की माला पहनाती है वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में फूलों की माला पहनाई है और अब से आप ही हमारे राजा हैं। यह सब देखकर सुदामा हैरान हो गई कि मैं राजा बन गया। और सुदामा का विवाह एक राजकन्या के साथ हो गया। उनके 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन अचानक सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और वह मर गई। सुदामा को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनकी पत्नी जो मर गई थी। सुदामा दुख के कारण रोने लगे। उनकी पत्नी सुंदर थी, सुशील थी। वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा कि आप मत रोइए क्योंकि आप हमारे राजा हैं और जहाँ रानी गई है अब आपको भी वहीं जाना पड़ेगा। यही मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी की चिता को अग्नि दी जाएगी और आपको भी उस चिता की अग्नि में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ ही जलना होगा। यह सब सुनकर सुदामा की सांस रुक गई। हाथ पांव फूलने लगे कि अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं, भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? अपनी मृत्यु की बात को सुनकर सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए और उनका रोना भी बंद हो गया। अब सुदामा अपनी ही चिंता में चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि यह कैसा नियम है और यह नियम मुझ पर क्यों लागू होगा? मैं तो मायापुरी का निवासी ही नहीं हूँ। जब मैं मायापुरी का वासी ही नहीं हूँ तो आपकी मायापुरी का कानून मुझ पर कैसे लागू होता है? मायापुरी का कानून मुझ पर लागू नहीं होता, इसीलिए मुझको क्यों जलना पड़ेगा? लेकिन सुदामा का कोई तर्क वितर्क नहीं चला। लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि यही मायापुरी का नियम है, तो आपको अपने पति की चिता के साथ ही जलना पड़ेगा, आपको भी मरना पड़ेगा, यही यहाँ का नियम है। तब सुदामा ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, लेकिन मुझे मरने से पहले स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, लेकिन फिर राजी हो गए और कुछ हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगाकर सुदामा को
स्नान करने की अनुमति दे दी और कहा, इनका ध्यान रखना, देखना कहीं भाग ना जाएं। ऐसा सब देखकर सुदामा रह रहकर रो उठते थे। सुदामा पूरी तरह से डर गए, रोने लगे और डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे। रोते रोते उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और जब डुबकी लगाकर पानी से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कहीं पर भी माया नगरी नहीं है और नदी के तट पर अभी भी श्री कृष्ण जी अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और सुदामा एक पूरी दुनिया ही घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर भी निकल आए हैं। सुदामा नदी से बाहर आए। सुदामा लगातार रोए जा रहे थे। यह सब देखकर श्री कृष्ण जी हैरान थे। श्री कृष्ण जी सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए उन्होंने पूछा, सुदामा तुम रोए क्यों जा रहे हो? तब सुदामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे कृष्ण, हे प्रभु, जो मैं देख रहा हूँ क्या वह सच है या जो मैं देख रहा था वह सच है? यह सब सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, सुदामा तुमने जो कुछ भी देखा भोगा वह सब सच नहीं था, केवल एक भ्रम था, स्वप्न था, मेरी माया थी। जो तुम अब देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, यही सच है। मैं ही सच हूँ और मेरे से भिन्न जो कुछ भी है वह सब मेरी माया है। जो व्यक्ति सर्वत्र मुझे देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श तक नहीं कर सकती। माया तो केवल स्वयं का विस्मरण है। माया अज्ञान है। माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी के समान है, नाचती है और नचाती है। लेकिन जो मुझसे जुड़ा है वह नाचता नहीं है, भ्रमित नहीं होता है, वह माया से निर्लिप्त रहता है और वह सब जान जाता है। और जो सब जान जाता है वही श्री कृष्ण जी को पाता है। सुदामा भी अब सब जान गए थे, तो वह भला अब श्री कृष्ण जी से दूर कैसे रह सकते थे? जिस पर श्री कृष्ण जी की कृपा हो वह माया से अछूता रहता है, माया उसे छू भी नहीं सकती। श्री कृष्ण जी को चाहने वाले, श्री कृष्ण जी को पाने वाले कभी भी माया से ग्रस्त नहीं होते। उन पर माया का कोई असर नहीं होता, माया उन्हें मोह नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति इस संसार में आकर, इस संसार में जीवन पाने का उद्देश्य सिर्फ इतना समझता है कि मुझे यह जीवन श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए दिया गया है और यही श्री कृष्ण जी की मुझ पर सबसे बड़ी कृपा है। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी माया में मोह नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी की माया सिर्फ एक भ्रम है। जो श्री कृष्ण जी को पा जाता है उसे भ्रम कभी भ्रमित नहीं करता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।